जय श्री कृष्णा। इस अध्याय में श्री कृष्ण भगवान अर्जुन से कहते हैं, हे निष्पाप अर्जुन, इस प्रकार यह शास्त्रों का अति गोपनीय रहस्य मेरे द्वारा कहा गया है। हे भरतवंशी, जो मनुष्य इस परम ज्ञान को समझता है वह बुद्धिमान हो जाता है और मुक्ति को प्राप्त करता है। तो आइए जानते हैं कैसे मुक्ति प्राप्त की जा सकती है। भगवान कृष्ण ने जो संदेश दिया है, आगे श्री कृष्ण जी कहते हैं कि संसार में भगवान के अस्तित्व को और उनकी अनंत महिमा को जो सर्वत्र प्रकाशित है कैसे जान सकते हैं। इस अध्याय का समापन अक्षर अक्षर पुरुषोत्तम शब्दों की व्याख्या के साथ होता है। अक्षर भौतिक जगत की नश्वर वस्तुएं होती हैं और अक्षर भगवान के लोक में निवास करने वाली मुक्त आत्माएं हैं। पुरुषोत्तम का अर्थ है वह विनाशकारी और अविनाशी पदार्थों से परे है। हमें अपना सर्वस्व उस पर निछावर करते हुए उनकी आराधना करनी चाहिए। आगे श्री भगवान ने कहा है, हे अर्जुन, इस संसार को अविनाशी वृक्ष कहा गया है जिसकी जड़ें ऊपर की ओर हैं और शाखाएं नीचे की ओर हैं, तथा इस वृक्ष के पत्ते वैदिक स्रोत हैं। जो इस अविनाशी वृक्ष को जानता है वही वेदों का जानकार है। इस वृक्ष की शाखाएं ऊपर तथा नीचे की ओर फैलती हैं और इंद्रियों के विषयों के साथ कोमल कौपलों के समान 3 गुणों द्वारा पोषित होती हैं। वृक्ष की जड़ें नीचे की ओर भी लटकी होती हैं जो सकाम कर्म रूप से मनुष्य के लिए फल रूपी बंधन उत्पन्न करती हैं। इस संसार रूपी वृक्ष के वास्तविक रूप का अनुभव इस जगत में नहीं किया जा सकता, क्योंकि न तो इसका आदि है और न ही इसका अंत है और न ही इसका कोई आधार है। अत्यंत दृढ़ता से स्थित इस वृक्ष को केवल वैराग्य रूपी हथियार के द्वारा ही काटा जा सकता है। वैराग्य रूपी हथियार से काटने के बाद मनुष्य को उस परम लक्ष्य के मार्ग की खोज करनी चाहिए जिस मार्ग पर पहुंचा हुआ मनुष्य इस संसार में फिर कभी वापस नहीं लौटता। जो मनुष्य मान प्रतिष्ठा मोह से मुक्त है तथा जिसने संसारिक विषयों में लिप्त मनुष्यों की संगति को त्याग दिया है, जो निरंतर परमात्मा स्वरूप में स्थित रहता है, जिसकी संसारिक कामनाएं पूर्ण रूप से समाप्त हो चुकी हैं, जिसका सुख दुख नाम का भेद समाप्त हो गया है, ऐसा मोह से मुक्त हुआ मनुष्य उस अविनाशी परम पद परम धाम को प्राप्त करता है। उस परम धाम को न तो सूर्य प्रकाशित करता है, न चंद्रमा प्रकाशित करता है, न ही अग्नि प्रकाशित करती है। जहाँ पहुंचकर कोई भी मनुष्य इस संसार में वापस नहीं आता, वही मेरा परम धाम है। हे अर्जुन, संसार में प्रत्येक शरीर में स्थित जीवात्मा मेरा ही सनातन अंश है, जो कि मन सहित 6 इंद्रियों के द्वारा प्रकृति के अधीन होकर कार्य करता है। जिस प्रकार से वायु सुगंध को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाती है, उसी प्रकार देहधारी आत्मा जो पुराने शरीर का त्याग करती है और नए शरीर में प्रवेश करती है, उस समय वह अपने साथ मन और इंद्रियों को भी ले जाती है। इस प्रकार दूसरे शरीर में स्थित होकर जीवात्मा कान, आँख, त्वचा, जीभ, नाक और मन की सहायता से विषयों का भोग करती है। जीवात्मा शरीर का किस प्रकार त्याग कर सकती है, किस प्रकार शरीर में स्थित है और किस प्रकार प्रकृति के गुणों के अधीन होकर विषयों का भोग करती है, अज्ञानी मनुष्य कभी भी इस प्रक्रिया को नहीं देख पाते। केवल वही मनुष्य देख पाते हैं जिनकी आंखें ज्ञान के प्रकाश से प्रकाशित हो गई हैं। हम भी आज इस वीडियो के माध्यम से बहुत ही सिंपल शब्दों में परमात्मा के ज्ञान को समझ रहे हैं, इसलिए वीडियो को लाइक कीजिए। आगे भगवान कहते हैं, योग के अभ्यास में प्रयत्नशील मनुष्य ही अपने हृदय में स्थित इस आत्मा को देख सकते हैं, किंतु जो मनुष्य योग के अभ्यास में नहीं लगते, ऐसे अज्ञानी प्रयत्न करते रहने पर भी इस आत्मा को नहीं देख सकते। इसलिए हमें डेली योग मीन्स मेडिटेशन करना चाहिए। आगे भगवान कहते हैं, यह जान लो कि सूर्य के तेज के समान हूँ जो पूरे ब्रह्मांड को प्रकाशित करता है। सूर्य का तेज और अग्नि की दीप्ति मुझसे ही उत्पन्न होती है। पृथ्वी पर व्याप्त रहकर मैं सभी जीवों को अपनी शक्ति से पोषित करता हूँ। चंद्रमा के रूप में मैं सभी पेड़ पौधों और वनस्पतियों को जीवन रस प्रदान करता हूँ। मैं ही पाचन अग्नि के रूप में समस्त जीवों के शरीर में स्थित रहता हूँ। मैं ही प्राण वायु और अपान वायु को संतुलित रखते हुए
4 प्रकार के चबाने वाले, पीने वाले, चाटने वाले, चूसने वाले अन्नों का पाचन करता हूँ। मैं समस्त जीवों के हृदय में निवास करता हूँ। मुझसे ही स्मृति, ज्ञान, विस्मृति आती है। केवल मैं ही सभी वेदों द्वारा जानने योग्य हूँ। मैं वेदांत का रचयिता और वेदों का अर्थ जानने वाला हूँ। हे अर्जुन, संसार में 2 प्रकार के ही जीव होते हैं, एक नाशवान अक्षर और दूसरे अविनाशी अक्षर। इनमें समस्त जीवों के शरीर तो नाशवान होते हैं और समस्त जीवों की आत्मा को अविनाशी कहा जाता है। परंतु इन दोनों के अतिरिक्त एक श्रेष्ठ पुरुष है जिसे परमात्मा कहते हैं। वह अविनाशी भगवान तीनों लोकों में प्रवेश करके सभी प्राणियों का भरण पोषण करता है। क्योंकि मैं ही अक्षर और अक्षर दोनों से परिस्थित सर्वोत्तम हूँ, इसलिए संसार में तथा वेदों में पुरुषोत्तम रूप में विख्यात हूँ। भरतवंशी अर्जुन, जो मनुष्य इस प्रकार मुझको संशय रहित होकर भगवान रूप से जानता है, वह मनुष्य मुझसे ही सब कुछ जानकर सभी प्रकार से मेरी ही भक्ति करता है। हे निष्पाप अर्जुन, इस प्रकार यह शास्त्रों का अति गोपनीय रहस्य मेरे द्वारा कहा गया है। हे भरतवंशी, जो मनुष्य इस परम ज्ञान को इसी प्रकार से समझता है, वह बुद्धिमान हो जाता है और उसके सभी प्रयत्न पूरे हो जाते हैं और वह इसी जन्म में मुक्ति को प्राप्त हो जाता है। इस प्रकार उपनिषद, ब्रह्म विद्या तथा योग शास्त्र रूप श्रीमद् भागवत गीता के श्री कृष्ण अर्जुन संवाद में पुरुषोत्तम योग नाम का 15वां अध्याय संपूर्ण हुआ। हरे कृष्णा। अगर आप आध्यात्मिक पथ पर उन्नति करना चाहते हैं और आगे बढ़ना चाहते हैं तो इस चैनल के साथ जुड़े रहिए। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।